So, hello everyone, welcome back to the channel Teaching Tribe. स्वागत है आपका टीचिंग ट्राइब चैनल पर जो बच्चे DSSS KVS की तैयारी कर रहे हैं. आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड डूइंग देयर वेल. ओके, आज के टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी में स्वागत है. आइए स्टार्ट करते हैं. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस. आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं. हमें बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन सेलेक्ट करके आप तक पहुँचाए हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर टुडे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट देन अफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग का अफेक्ट क्या नहीं है. ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है. अच्छा, एक बात और कि इसमें हमने सिर्फ 20 क्वेश्चन ही नहीं, डिटेल्स में इनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं, जो मिला के अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग. ठीक है. जैसे ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है. लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट. अर्थ का लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से अर्थ का हीट होना. ठीक है, जो कि किसी भी कारणवश हो सकता है. प्री इंडस्ट्रियल पीरियड से लेके भी एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से भी ये चीज़ों को होता है. और जो कि क्या करते हैं, कई सारी ये क्रॉप्स जो होती हैं उनकी प्रोडक्शन पे लो इल्ड आ जाता है, ग्रेन साइज डिक्रीज हो जाता है, या फिर स्नो कैप्स का मेल्ट होना, ये अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स आना, ये सारी क्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स हैं. तो आइए हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं कि इन्होंने नोट पूछा है, इट इज़ नॉट द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ऑप्शन नंबर 1 इज़ एवरी मैचुरेशन ऑफ द क्रॉप लीडिंग टू रिड्यूस ग्रीन साइज एंड लो इल्ड. ये तो सही बात है. ठीक है, कि जब भी ग्लोबल वार्मिंग होता है उसकी वजह से अर्ली मैचुरेशन हो जाता है क्रॉप का, क्रॉप जल्दी पक जाती हैं और ग्रेन साइज जो होता है उसका कम होता जा रहा है और जो उत्पाद है उसमें भी कमी आती जा रही है. ऑप्शन नंबर 2 इज़ डैमेज टू द मॉन्यूमेंट्स. देखो, मॉन्यूमेंट्स में तो कोई डैमेज की ऐसी कोई बात नहीं हो रही है. थर्ड इज़ मेल्टिंग ऑफ स्नो कैप. बिल्कुल सही बात है. ज़्यादा हीट होने की वजह से ग्लेशियर्स हैं वो भी पिघलते जा रहे हैं और वेदर पैटर्न का भी अनप्रडिक्टेबल हो रहा है. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट, क्योंकि इसने नोट पूछा है. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है गाइस कि कोरिजन मेटल डिटोरेशन ऑफ द मेटल. कोरिजन मीन डिटोरेशन ऑफ द मेटल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस या बायो इलेक्ट्रिक प्रोसेस. तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. देखो, इसने पूछा क्या है, कोरिजन का मतलब क्या होता है. ठीक है, कोरिजन और किस वजह से होता है, तो कौन सा प्रोसेस है वो जिस वजह से होता है, इज इलेक्ट्रोकेमिकल. क्योंकि होता क्या है, कोरिजन का तो मतलब जो आयरन है, ठीक है, लोहा है, उसका क्या होना है, उस पर रस्ट लगना इज कोरिजन. ठीक है, और उसमें क्या होता है, जैसे मान लो आयरन का पिलर है, खंबा है, ठीक है, इसमें जंग लग जाता है. तो जंग लग जाने की वजह से क्या होता है, इसमें जो मेन मुख्य रूप है वो क्या है, H2O पानी या फिर ऑक्सीजन. इन दोनों के कारण ही ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आयरन का डिग्रेडेशन में. ठीक है, और ये क्या कर लेते हैं, एनोड और कैथोड दो तरीके के रीजन्स फॉर्म कर लेते हैं जहाँ पे रस्टिंग हो रही होती है. वो कैसे फॉर्म करते हैं, जब ये जो मेटल है, बेसिकली एनोड कैथोड में भी तो एक मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, जिसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र होता रहता है. तो वो तो जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हो गया, तो ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में भी सेम प्रोसीजर होता है. तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसीजर है, क्योंकि यहाँ पे एक एनोड फॉर्म कर लेगा, एक कैथोड जहाँ पे रस्ट हो रहा होगा. वो कैसे कि जो देखो, एनोड और कैथोड रीजन डेवलप हो जाते हैं जब पानी की प्रेजेंस आती है ना, H2 और ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स एक्ट करता है पानी. तो ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर होता है, तो 2 हाफ सेल्स रिएक्शन फॉर्म हो जाती हैं, जिसमें एक एनोड हाफ सेल रिएक्शन होगी, एक कैथोड हाफ सेल रिएक्शन होगी. और ऑक्सीडेशन तो एनोड पे टेक्स प्लेस होता है, ठीक है, जिसमें गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस होता है, हेंस रिडक्स रिएक्शन हो जाती है. और ये जो रिडक्स रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के अंदर ही होती है. तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. थर्ड
आ जाता है क्रैब साइकिल को हम क्या बोलते हैं? क्रैब साइकिल हम सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, अमोनिया साइकिल या नाइट्रोजन साइकिल या फिर कार्बन साइकिल। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो इसमें बनता है, फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है क्रैब साइकिल के अंदर, वो सिट्रिक एसिड ही फॉर्म होता है। और जो क्रैब साइकिल है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है सेल्स के लिए, और एरोबिक रेस्पिरेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अच्छा, इसके अंदर जो मैंने अभी बताया था 30 to 40 क्वेश्चन फॉर्म हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं? जैसे फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन मैंने बता दिया सिट्रिक एसिड साइकिल में, अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो वो क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। और क्रैब साइकिल में अब अगला क्वेश्चन है, जैसे इट कंज्यूम पायरुवेट, कि ये बोले कि सिट्रिक क्रैब साइकिल के अंदर होता क्या है, किसकी कंजप्शन होती है? तो वो पायरुवेट की, और क्या फॉर्म कर देता है? इट फॉर्म CO2, ATP, NADH एंड FADH। ठीक है, तो एनर्जी मेनली सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ग्लैंड्स कंटेन करके रखती हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रेट करती हैं, और द एंजाइम प्रेजेंट इन इट इज फाइनली कन्वर्ट प्रोटीन को किसके अंदर? तो अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज या ग्लिसरॉल। एज ऑप्शन से ही पता चल रहा है जनरली क्या होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो हमारे क्या है, ये जे शेप्ड स्टमक है। ठीक है, स्टमक के नीचे क्या जाती है फिर? डिओडिनम, जीजिनम, इलियम। ठीक है, ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। फिर बड़ी जाके ये ऐसे ऊपर से लार्ज इंटेस्टाइन। आप स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यहाँ पे क्या होती हैं? इट कंटेन व्हाट? ग्लैंड्स। ठीक है, जो कि क्या करती हैं? इट कंटेन व्हाट? ग्लैंड्स, जो कि इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करती हैं। ठीक है, ये इंटेस्टाइनल जूस और किसको? एंजाइम्स को। ये क्या करती हैं? प्रोटीन्स जो होते हैं ना, प्रोटीन्स को तोड़ती हैं। ठीक है, और फाइनली किसमें? अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? एक साइट ऑफ कंप्लीट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डाइजेशन कर देती है। ठीक है, बच्चा क्या? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। ठीक है, ये तो हो गया। बाकी सब कई चीज़ें बचती हैं वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं। ठीक है, तो कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका हो जाता है? कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है प्रोटीन्स का हो जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन को अमीनो एसिड्स के अंदर जो कि हमें चाहिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और फैट का डाइजेशन, इमल्सिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे डाइजेशन का बात हुआ है, यहाँ टूटने की बात नहीं हुई है। इमल्शन तो टूटना होता है। ठीक है, तो डाइजेशन हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स रिसीव करता है सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाज फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। जो पेनक्रियाटिक जूस होता है उसके अंदर क्या कंटेन करके रखता है? ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, जो कि, और ये किसके अंदर बताया मैंने? ये बताया है मैंने पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस बेसिकली इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जैसे ट्रिप्सिन। ठीक है, जो कि प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जो कि पेनक्रियास के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। यानी कि पेनक्रियास जो है वो ट्रिप्सिन सिक्रेट करता है, जो कि प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। प्रोटीन डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? बिगिन्स इन द स्टमक एंड कंप्लीट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है उसके अंदर ग्लैंड्स होती हैं, जो कि इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करती है? इंटेस्टाइनल जूसेस। और एंजाइम्स जो फाइनली इनके द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट क्या करेगा? प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स के अंदर, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के अंदर, फैट को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल के अंदर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, स्पॉन्जिला किसका एग्जाम्पल है? इट इज एग्जाम्पल ऑफ एनेलिडा, पॉलीफेरा या सिलेंट्रेटा या निडेरिया। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये है पॉलीफेरा का एग्जाम्पल। ठीक है, स्पॉन्जिला एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज टाइप में है, जिसके अंदर पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये सिसाइल होता है। ठीक है, ये अपने आप को अटैच कर लेता है हार्ड सबस्ट्रेट जैसे रॉक, लॉग्स और समटाइम्स ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, अपने आप को क्या कर लेते हैं? अटैच कर लेते हैं, और ये सिसाइल होते हैं, यानी इसके अंदर रिप्रोडक्शन
ये फर्टाइल नहीं होते। देन यूजिंग देयर ऑस्टिया या ऑस्क्यूलम, जैसे ऐसे होता है ना, इनकी शेप ऐसे कुछ होती है मटके टाइप में, ये ऑस्क्यूलम, ठीक है। इसका ये ऑस्क्यूलर ऑस्टियम का यूज़ करके स्पॉन्जेस वाटर को क्या करते हैं, इसका फिल्टर करते हैं, यानी कि यहाँ से ही वाटर एंट्री होता है और यहीं से ही आउट होता है। देन उसके बाद क्या होता है, जैसे वेरियस स्मॉल एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए फिल्टर करते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या फिर अदर फ्री फ्लोटिंग पॉन्ड्स में। स्पॉन्जेस क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि दो बोथ क्या करते हैं, एग और स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि भाई इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वूम थ्रू, ठीक है। एग बेसिकली क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो उसमें क्या है, एक सेकेंड थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे मैं बनाना चाहूँगी, ठीक है। जैसे ओवरी होती है ना, और इसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे करके ऐसे करके, ये अच्छे से नहीं बनना ये, ठीक है। ये क्या है, हमारा ओवरी का स्ट्रक्चर है, और ओवरी के अंदर इन्होंने क्या पूछा है कि इन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, सॉरी, और इसके अंदर क्या पूछा है कि एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वुम्ब। वुम्ब कहाँ पे है, यहाँ पे, और एग कैसे कैरी करा जाता है, यहाँ पे एग प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि ये क्या है, फिलोपियन ट्यूब, सॉरी ओवरीज टू ओवरीज, ठीक है। और ये जो पतली सी यहाँ पे ये है, इनको क्या बोलते हैं, फिलोपियन ट्यूब। यहाँ से एग आता है और यहाँ पे फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है। यहाँ से स्पर्म जाता है और यहाँ पे इन दोनों की फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो बेसिकली जो एग कैरी कहाँ से होता है, ओवरी टू वूम, इट इज़ थ्रू फिलोपियन ट्यूब, ठीक है। फिलोपियन ट्यूब 2 नैरो ट्यूब्स होती हैं, अबाउट 0 से 12 सेंटीमीटर लेंथ की होती है, जो कि दोनों की साइड लाई करती हैं यूट्रस की, जैसे किडनी टाइप में, और जो ओवा यानी कि एग का पाथ फॉर्म कर लेती है, ठीक है। ट्रैवल फ्रॉम ओवरीज टू वूम, ये ओवरी हैं, ये जो दो मैंने यहाँ पे बनाई थी ना, ये ओवरी हैं, ठीक है। और ये क्या है, पतली सी, ये जो वेन टाइप में, पाइप टाइप में, ये क्या है, फिलोपियन ट्यूब, ठीक है। और क्या हो जाता है, ल्यूमिनल सेल्स ऑफ द फिलोपियन ट्यूब, उनकी क्या होती है, हेयर होती हैं ल्यूमिनल सेल्स की, जैसे लाइक द स्ट्रक्चर सीलिया टाइप में होती है, और जो कि डायरेक्ट करती हैं from the ovary to the womb is created by the ciliary movement of the small hair-like structure, then fallopian tube where the egg and fertilized by the sperm। देखो यहाँ से वेजाइना से क्या आता है, स्पर्म्स आते हैं, ठीक है। स्पर्म्स के बाद क्या होता है, ये ओवरी होती है, और ये फ्लोपियन ट्यूब्स का एक पार्ट, जैसे फिम्ब्री होती हैं जो कि कलेक्ट करती हैं यहाँ से एग और लेके जाती हैं फ्लोपियन ट्यूब, ये जो कैरी करती हैं, ठीक है। ये यूट्रस हो गया, और ये फंडस है, ये पार्ट है इसका, और ये यूट्राइन ट्यूब है, ठीक है। और ये जैसे इसकी लाइनिंग्स बताई गई हैं, एंडोमेटेरियम, मायोमेटेरियम, और यहाँ पे सर्विक्स से होते हुए स्पर्म जाता है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, यहाँ से एग आ जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मसल टिश्यू। ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शंस आर एरियोलर टिश्यू, कार्डियक टिश्यू, या स्ट्रेटेड टिश्यू, या फिर अनस्ट्रेटेड टिश्यू। जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि एरियोलर टिश्यू है, वो क्या है, मसल टिश्यूज नहीं है, ये क्या है, इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। बाकी स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड, कार्डियक, ये सारे क्या हैं, मसल टिश्यू हैं, ठीक है। एरियोलर क्या है, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि एपिथेलियम टिश्यूज़ के नीचे पाया जाता है, स्किन के अंदर। स्टमक जैसे ट्रैकिया या फिर वॉल्स होंगी इनके उसमें,
और जो मैट्रिक्स होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ होता है। 2 टाइप ऑफ फाइबर्स होती हैं, वाइट कोलाजन फाइबर जो कि कोलाजन से बने होते हैं और येलो इलास्टिक इलास्टिन से बने हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है गाइस कि मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन एनेस्थीसिया। बेसिकली सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं, उसमें एनेस्थीसिया में कौन कौन सा गैसेस का मिक्सचर होता है। ऑप्शन इज ऑक्सीजन वाटर, ऑक्सीजन नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन एसिटाइलिन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। बेसिकली ऑक्सीजन तो सब में होगा और जो साथ में होगा वो क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, और 2:1 में इसको लिया जाता है। ऑक्सीजन का अनुपात होता है 2 और नाइट्रस ऑक्साइड इज 1। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे मसल्स वगैरह आपके दांत पे आरसीटी होती है ना, यहाँ पे भी एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो उसमें भी नाइट्रस ऑक्साइड का यूज होता है और ऑक्सीजन का। डैश ब्रेक्स डाउन द स्टार्च विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू द गिवन सिंपल शुगर। तो स्लाइवरी अमाइलेज, ठीक है, जिसको टाइलिन भी बोलते हैं, और ये डाइजेशन में हेल्प करता है ऑफ व्हाट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का। फिर इसके बाद क्या आ जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि अगला क्वेश्चन इज द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल किसका एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, एरोट्रोपिज्म या जियोट्रोपिज्म। तो वो एग्जाम्पल इज इन कीमोट्रोपिज्म, केमिकल्स के टुवर्ड्स वो उसकी मूवमेंट होती है। देन डैश टेल्स अस हाउ लाइफ इज इवॉल्व्ड। तो लाइफ एवोल्यूशन तो बेसिकली तो हमें किसने बताया था, डार्विन ने। और डैश गिव द मैकेनिज्म फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू जनरेशन, मेंडल ने दिया था। तो फर्स्ट इज मेंडल नहीं, रूसेल्स नो, डार्विन 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 और रूसेल्स। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देन उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है, मेन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द 10 किलोमीटर अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ अप टू 50 किलोमीटर्स। तो 50 किलोमीटर्स जो कि क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर बनाती है, जिसमें ही क्या ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। ऑप्शन नंबर बी विल द राइट आंसर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द बायलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी। बायलेटरल सिमेट्रिकल क्या होता है, मान लो एक चीज़ है, उसको सेम दो अगर बीच से काटा जाए, सेम प्लेन में दोनों इक्वली लाई करेंगी, ठीक है, मिरर इमेज फॉर्म कर लेंगी, तो वो बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 लेयर जर्म्स लेयर होती हैं उसकी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो वो किसके अंदर होती है गाइज, वो होती है प्लैटीहेल्मिन्थ, जिसको हम फ्लैटवर्म्स भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोस्टोम। साइक्लोस्टोम्स का एग्जाम्पल सी अर्चिन, ऑक्टोपस, पेट्रोमाइजोन या सी स्टार। तो ये ऑक्टोपस वगैरह ये किसके हैं, मोलस्का के हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्या, टेरोमाइजोन या फिर पेट्रोमाइजोम इज एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोस्टोम, ठीक है, जिसको हम सी लैम्प्रे भी बोलते हैं, और जोलेस स्पीशीज़ का ही टाइप है ये, ठीक है। और ओल्डेस्ट ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स है, जिसके अंदर डिस्टिंक्टिव ईल लाइक अपीयरेंस होती है, और इसके अंदर बोनी स्केलेटन्स का प्रेजेंस होता है, सक्कर लाइक माउथ होता है, नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस होती है, और फ्लैक्सिबल रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि सरफेस को मस्कुलर अटैचमेंट के लिए प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कैन बी वर्कड आउट बाय द स्टडी ऑफ नॉट जस्ट लिविंग स्पीशीज बट ऑल्सो फॉसिल्स। ये तो सही बात है, इनकरेक्ट पूछा है। देन स्टडी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग indicate that all of us belongs to the different species that, देखो ये all of different species से नहीं आया, हम लोग क्या है, सेम स्पीशीज से आए हैं, जो कि इवॉल्व हुए हैं अफ्रीका एंड अमेरिका, अमेरिका नहीं अफ्रीका में। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, 4 हैं, तो इनमें से 2 ही हैं, ठीक है, बाकी ये सब सही है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ट्रेस, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म ऑर्गेन्स और फ्यूचर कैन बी अडेप्टेड टू न्यू, इसलिए तो इवोल्यूशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश releases the growth hormone releasing factor which stimulate the pituitary glands to release the ग्रोथ हार्मोन। तो ऑप्शन क्या है, हाइपोथैलेमस, एड्रिनल, पेनक्रियाज या ओवरीज। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन को सिक्रिएट करता है, जो कि पिट्यूटरी को जाके फर्दर ग्रोथ हार्मोन सिक्रिएट करने के लिए स्टिमुलेट करता है, ठीक है।
Next question is 77, which मतलब 17 for the today. Which of the following is a hormone primarily released by the pineal gland at the night and has a long associated with the control of the sleep wake cycle? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, जो कि मेलाटोनिन सिक्रेट करता है. तो गाइस आज के लिए 17 क्वेश्चन फॉर टुडे. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल. ठीक है, ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट more notifications. Thank you.